वेलकम टू ओजांग आईएएस। मैम, आपका स्वागत है। मैं आज आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ यूपीएससी स्टूडेंट के तरफ से, ठीक है। तो जब बच्चा यूपीएससी प्रिपरेशन डिसाइड करता है कि उसे यूपीएससी की तैयारी करना है, ठीक है, तो वो अपनी तैयारी की दिशा में पहला कदम क्या उठाए? जी, देखिए, जब भी कोई बच्चा तैयारी करने का पूरा माइंडसेट प्रिपेयर कर लेता है तो सबसे पहला काम यही बनता है कि वो यूपीएससी के सिलेबस को देखे बहुत अच्छे से। क्योंकि बिना यूपीएससी के सिलेबस को देखे बहुत सारे बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि यूपीएससी बहुत टफ एग्ज़ाम है, इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है। अब वो टफेस्ट क्यों है जी, है ना, ये क्लैरिटी उसके माइंड में होनी चाहिए कि उसे क्या बनना है और क्या प्रोसीजर होगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो सिलेबस देखें, तो जब सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारे मिथ्स वैसे ही दूर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ही टफ एग्ज़ाम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बन रहे हैं हर साल। तो अगर सही तरीके से चला जाएगा तो डेफिनेटली क्लियर होगा। सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि अगर उसे सही मार्गदर्शन मिल जाए, जो सिलेबस के माध्यम से भी यदि उसे नहीं मिल पा रहा है, सिलेबस पढ़ने के बाद भी यदि वो नहीं समझ पा रहा है, तो मैं आपसे फिर ये जानना चाहूँगा कि वो एक उचित मार्गदर्शन के लिए क्या करे, किस प्रकार उसे उचित मार्गदर्शन मिल सकता है? देखिए, अभी ये डिजिटल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चा एक इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ भी सर्च करने बैठता है, एक सिमिलर बहुत सारे उसको सोर्सेज मिल जाते हैं और वो डाउट क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा पजल क्रिएट हो जाती है। तो इट्स बेटर कि जो इस फील्ड के जो अच्छे नाम है, जैसे मैं गुरुकुल की अगर बात करूं, तो वहाँ आए, उनसे बात करें, तो यहाँ उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या तरीका है। यूपीएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को सिंप्लीफाई करके किस तरीके से पीटी, मेंस और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ा जाएगा। टीचिंग के साथ साथ जो मेंटरशिप सेगमेंट हमारा है वो भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए उसे सही मेंटर्स के पास, सही जगह पे उनका जाना ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, गुरुकुल। ये गुरुकुल है क्या? बहुत वीडियोस देखे रहे हैं कि गुरुकुल है, गुरुकुल है, गुरुकुल है। ये गुरुकुल क्या है? आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, ये एकदम आपको, ये आप सोच रहे होंगे कि इतने, क्या हम वापस उस पुरानी शिक्षा पद्धति में जा रहे हैं जहाँ आश्रमों में जाके हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी? नहीं, मतलब ये नाम जो है गुरुकुल, यहाँ पे जो थीम होगा, थीम आप सोच के देखिए। पहले उस समय में जब गुरुकुल हुआ करते थे तो जो गुरु होते थे वो शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान देते थे, उनको व्यवहार भी सिखाते थे, व्यवहारिक ज्ञान भी देते थे। तो पूरा समय उनको अपने गुरु के पास उनको रहना पड़ता था, बहुत कुछ सीखना पड़ता था, जीवन जीना सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि कुछ विषय पढ़ लिए, नहीं, वो पूरी एक सही व्यक्तित्व उनका डेवलप हुआ करता था। तो यहाँ जो हम गुरुकुल जो हमने शुरू किया है उसके पीछे भी माइंडसेट वही है, थीम वही है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं आए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना नहीं है। क्लासेस के बाद हम उनको पूरा मेंटरशिप के थ्रू उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने पे हमारा पूरा फोकस होता है। अब इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में बहुत सारे बच्चे प्रेशर फील करते हैं, उनको बहुत टफ लगता है कि इतने सब्जेक्ट हम कैसे डील करेंगे। तो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, हमारा जो टीचिंग सेगमेंट है, वो उस प्रेशर को कम करता है। उस पॉजिटिविटी के साथ साथ उनको पीटी, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता है। और मैं ये कह सकती हूँ कि ओवरऑल जो एक सही पर्सनालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और सही सोच, जिसे हम कहते हैं एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जो करेज जो होना चाहिए उनके अंदर, वो हम अपने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हम वो बच्चों के अंदर इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन बच्चों को देखिए, जो बच्चा है ना, वो बचपन से पढ़ाई के साथ साथ खेलता भी है, बहुत सारी चीज़ें खेल कूद में सीखते हैं, है ना। बच्चे इसी तरीके से कुछ अपने परिवार से सीखते हैं, कुछ पढ़ाई करके सीखते हैं, कुछ टीचर से सीखते हैं। तो अगर हम सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे सिर्फ क्लासेस तक सीमित रहेंगे तो हम ओवरऑल उनको डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हमने गुरुकुल का कॉन्सेप्ट इसी हिसाब से बनाया कि पढ़ें भी, सीखें भी, प्रैक्टिस भी करें, और उनका जो डर है
वो भी उनका दूर हो, एक्टिविटीज़ करा के उनको एक्टिविटीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। और जब एक बच्चा किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक है, उसमें जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसे उस टॉपिक के बारे में पहले पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनी बनानी होगी। तो आप खुद सोचिएगा, जब वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है तो उसके अंदर सही तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो रही है और उसके अंदर वो क्वालिटीज़ भी आ रही हैं कि बनने के बाद भी जो जर्नी है ना, वहाँ उसको कोई किसी तरीके का स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आप गुरुकुल में न सिर्फ उन्हें आईएएस बनने के लिए तैयार कर रहे हैं, आईएएस बनने के बाद किस तरीके से कार्य करना है उसके लिए भी आप अभी से तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली हमारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थीम ही ऐसे होते हैं, लाइक केस स्टडीज। थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाएंगे इसे कि किस तरह की एक्टिविटीज़ आप करवाते हैं। एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बच्चों को एक एक्टिविटी, एक केस स्टडी मैंने उनको दिया था कि अगर कुछ महिलाओं का एक ग्रुप है मान लीजिए, और वो किसी भी काम में दक्ष हैं, मान लीजिए सिलाई बुनाई के काम में अगर वो दक्ष हैं और वो ये चाहती हैं कि अपना एक काम शुरू किया जाए, उनको काम भी मिले और साथ में उनको शुरुआत में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो भी उनको मिले। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हैं, आप किस तरीके से, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसे वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब बच्चों ने इस पे काम किया, उन्होंने सारे ऑप्शंस देखे, उन्होंने कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ठीक है, किस तरीके से एनजीओ या किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मतलब जब एक टास्क गया उनके पास तो क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उन्होंने वो सब प्रिपेयर किए। और फिर उन्होंने अपनी एक फाइनल रिपोर्टिंग दी कि हाँ, अगर मुद्रा योजना है तो यहाँ पे इस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, इस तरीके से उनको सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से मदद मिलेगी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो कहने का मतलब है कि दिखेगी एक एक्टिविटी लेकिन वो उस बच्चे की ओवरऑल प्रिपरेशन हो रही है, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जब मैं बन जाऊंगा तब मुझे उसी फॉर्म में काम करना है। तो वो क्वालिटीज़ डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम अपने यहाँ पे इसको हम मेंटरशिप में भी कह सकते हैं। और बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल है, थॉट प्रोसेस, एक सिविल सर्विसेज में जाने के लिए जो ज़रूरी होती है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं। ओके मैम, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे कि जो बच्चे गुरुकुल में एडमिशन ले लिए उनके लिए तो बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, बट अब यदि किसी बच्चे को गुरुकुल ज्वाइन करना हो, सिविल सेवा की तैयारी करना हो, तो वो क्या करे? देखिए, हमारे पास अभी बैचेस हमने और लॉन्च किए हैं। हमारे पास रेगुलरली बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की कि रेगुलर बेसिस पे बैचेस और आने चाहिए। तो अभी अगस्त में ही 17 से हमारा एक और नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और सीधे वेबसाइट के थ्रू, हमारी ऐप के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया जा सकता है। और यूट्यूब पे भी हमारी काफ़ी वीडियोस हैं, तो वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर वो अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं, कमेंट है, वो वहाँ पे कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। जो हमारी वीडियोस होती हैं वहाँ पे काउंसलर्स के नंबर्स होते हैं, तो उनके थ्रू भी वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल जो बैच हमने लॉन्च किया है, इसकी सीट्स अभी तो लिमिटेड हैं और एडमिशन्स उसके स्टार्ट हो गए हैं। तो जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो और इसके बाद भी हमारे जो मेंटरशिप से रिलेटेड भी हमारे बैचेस आएंगे, तो वो भी उनको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।